बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5 कहानी लेखन। बच्चों, कहानियाँ हम बचपन से सुनते सुनाते आ रहे हैं। कहानी सुनने में सभी को आनंद आता है। इसी के साथ-साथ हमारी कल्पना शक्ति और भाषा विकसित होती। कहानी सुनना और लिखना भी अपने आप में कला है। कहानी लिखने से पहले जिस विषय पर कहानी लिखनी है, उसकी एक रूपरेखा अपने मन में बना लेनी चाहिए, फिर उसे लिखनी चाहिए। लिखते समय जहाँ तक संभव हो वाक्य छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। कहानी में रोचक घटनाओं का समावेश होना चाहिए। धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्वाभाविक किंतु प्रभावशाली ढंग से उसका अंत करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ कहानियां दी गई हैं। इनमें से एक कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ठीक है। सन्यासी का गाना। सम्राट अकबर हमेशा अपने साम्राज्य के विषय में सोचते रहते थे। एक बार बूढ़ा सन्यासी उनके महल के पास एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और गाना गाने लगा। सिपाहियों ने उसे वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सन्यासी टस से मस नहीं हुआ। हार कर सैनिकों ने इसकी खबर बादशाह अकबर को दी। बादशाह अकबर वहां आए। उन्हें बड़ी ही विनम्रता से सन्यासी से पूछा, अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई यात्रियों के रुकने व गाना गाने का स्थान नहीं है, ये मेरा महल है। सन्यासी ने अकबर की ओर देखा और कहा, क्या ये तुम्हारा महल है? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा महल है। ये स्थानीय किला है, बगीचा मेरा ही है। बादशाह बड़े ही कोप में लगा। ओ, तुमसे पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने पूछा। जी, पहले मेरे दादाजी का, फिर मेरे पिताजी का और अब मेरा है। और मेरे बाद मेरे बच्चे पोते, उनके बच्चे यहाँ पर हैं। इसका अर्थ ये है कि एक जाता है और दूसरा आता है। क्या ये यात्रियों के ठहरने का स्थान नहीं है? ये संपूर्ण संसार यात्रियों के रुकने का स्थान है। फिर मूर्खों की तरह क्यों कहते रहते हो कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है? हाँ, ये सही है, तुमने मेरी आंखें खोल दी। इस प्रकार अकबर ने जीवन की सच्चाई को महसूस करते हुए उस सन्यासी को कहा। अंत में उस सन्यासी ने अपनी सफेद दाढ़ी उतार दी और खड़ा होकर बीरबल मुस्कुराने लगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को संसार छोड़कर जाना है, इसलिए हमें सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं का लालच नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।